सी है वो टॉप एमबीए स्टेट यूनिवर्सिटी जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी CUET PG 2024 के थ्रू। एमबीए करने का क्या रहेगा इन टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस, कौन सी स्पेशलाइजेशन मिल सकती है आपको इन यूनिवर्सिटीज में और क्या रहेगी आपकी फीस। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान और आज मैं इस वीडियो में आपसे टॉप 10 एमबीए स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करने वाली हूं जो आप CUET एग्जामिनेशन के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट CUET एग्जामिनेशन के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 यूनिवर्सिटीज जो आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो ये यूनिवर्सिटी आपको दिल्ली लोकेशन में मिलेगी। और अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो स्टूडेंट्स आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपने UG में। और ये यूनिवर्सिटी आपको जनरल MBA के साथ साथ स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है MBA इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट में। और वहीं अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसकी फीस आपको नियरली 3,30,000 से लेके 4 लाख के बीच में रहेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी स्टूडेंट्स आप किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हो, बट हाँ आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी आपको जनरल MBA प्रोवाइड करती है और वहीं इस यूनिवर्सिटी में आपको फीस को 4 से 4.5 लाख के बीच में मिलती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ADTU यूनिवर्सिटी रहती है, यानी कि असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी आपको गुवाहाटी लोकेशन में मिलती है। तो स्टूडेंट्स अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी आपको मिनिमम 50% स्कोर करना पड़ेगा अपनी UG में। और अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी जनरल MBA के साथ साथ MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करती है। वहीं इसकी फीस की बात करें तो इसकी फीस कुछ नियरली 4.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रहती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में हमारे पास अगली यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की यूनिवर्सिटी मिलती है। ये यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी में भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपनी UG कोर्स में। वहीं ये यूनिवर्सिटी आपको जनरल MBA के साथ साथ MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस भी प्रोवाइड करती है। इस यूनिवर्सिटी की फीस कुछ नियरली 2,70,000 से लेके 3 लाख के करीब में। लिस्ट में अगली यूनिवर्सिटी हमारे पास है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर की यूनिवर्सिटी 2013 में एस्टैब्लिश हुई थी। अगर मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये यूनिवर्सिटी आपके CUET PG के एग्जामिनेशन, CMAT और CAT का एग्जामिनेशन को भी एक्सेप्ट करती है। अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी में आपको जनरल MBA मिलेगी और इस यूनिवर्सिटी की फीस आपको नियरली 1,70,000 से लेके 2 लाख के बीच में मिलेगी। अगली यूनिवर्सिटी हमारे पास है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। ये यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड के साथ साथ NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी के लिए भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपने UG प्रोग्राम में। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी आपको वेरियस स्पेशलाइजेशंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स और बाकी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसकी फीस कुछ नियरली 1.5 लाख से लेके 2 लाख के बीच में है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमें जिवाजी यूनिवर्सिटी मिलती है। ये यूनिवर्सिटी भी मध्य प्रदेश लोकेशन में UGC अप्रूव्ड NAC A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो स्टूडेंट्स आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। स्पेशलाइजेशन की बाट करें तो ये यूनिवर्सिटी आपको जनरल MBA के साथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन MBA भी प्रोवाइड करती है और साथ में ये यूनिवर्सिटी आपको MBA इन टूरिज्म भी प्रोवाइड करती है। और वहीं इसकी फीस आपको नियरली 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में मिलती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी काफी रिनाउंड
रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्टूडेंट्स आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। और अगर मैं इसमें स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी आपको जर्नल एमबीए के साथ साथ एमबीए इन टूरिज्म भी प्रोवाइड करती है। और वहीं अगर हम इसकी फीस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में आपको फीस कुछ नियरली 1.5 लाख से लेके 2 लाख के करीब मिलेगी। जयपुर की काफी फेमस यूनिवर्सिटी महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी भी इस लिस्ट में शामिल है। ये यूनिवर्सिटी 2009 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में भी आपको एडमिशन के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो ये यूनिवर्सिटी आपको जर्नल एमबीए के साथ साथ मार्केटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट की स्पेशलाइजेशन भी प्रोवाइड करती है। वहीं फीस की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की फीस कुछ नियरली 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में है। लास्ट नंबर पे हमारे पास यूनिवर्सिटी है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये यूनिवर्सिटी डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानी जाती है। और अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए अपने यूजी में। और स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी आपको जर्नल एमबीए प्रोवाइड करती है विद फीस नियरली टू 4 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एमबीए की कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज, उनकी स्पेशलाइजेशन ऑफरिंग्स और उनकी फीस के बारे में डिटेल्स। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एमबीए फंडास बाय सनस्टोन को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।